नमस्कार दोस्तों, इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी बीपीकॉन 2022 यहां राजधानी लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर केजीएमयू में चल रही है। देश से डॉक्टर्स आए हैं, विदेशों से भी डॉक्टर जुड़े हैं और हाइपरटेंशन को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है, सेमिनार्स हो रहे हैं। लेकिन बड़े खेद की बात है कि हमारी 2/3 आबादी ब्लड प्रेशर को लेकर बिल्कुल गंभीर ही नहीं है। तो आगरा से आए डॉक्टर सीआर रावत से हेल्थ जागरण ने इसी मुद्दे पर कुछ खास बातचीत की। डॉक्टर साहब, राजधानी लखनऊ में बीपीकॉन 2022 का आयोजन हो रहा है जी। आप यहाँ आए हुए हैं, हाइपरटेंशन को लेकर के बहुत सारी बातें हुई हैं जी। आप क्या कहना चाहेंगे सर, आपकी नज़र से क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बीपीकॉन ऑर्गेनाइज जो कर रहे हैं, ख़ास तौर से साजिद अंसारी साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर रावत हूँ, सीआर रावत, आगरा से आया हूँ और ये कॉन्फ्रेंस कल से शुरू हुई है, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है। बहुत देश विदेश से यहाँ पर डेलीगेट्स आए हुए हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, नए नए तरीके बता रहे हैं कि किस तरीके से ब्लड प्रेशर डायग्नोज होना चाहिए, किस तरीके से ट्रीट होना चाहिए, उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और उन कॉम्प्लिकेशंस से कैसे बचा जाए। देखिए, विडंबना ये है कि 10 लोगों में 4 या 5 लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, हिंदुस्तान में भी और विदेशों में भी। तो 50% पॉपुलेशन जो अडल्ट है उसमें 40 to 50% में ब्लड प्रेशर है और इनमें से 1/3 लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है। अब बचे 2/3 में जो मालूम पड़ जाता है ब्लड प्रेशर है, उनमें से 1/3 तो ट्रीटमेंट लेते, 1/3 कहते कुछ नहीं है मुझे। तो अब बचा 1/3, वो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उस ट्रीटमेंट को आधा अधूरा करते हैं। जो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने वाले होते हैं मुश्किल से 5 या 10% बचते हैं। और ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो कि ब्रेन से लेकर और पैरों तक सब जगह इफेक्ट करती है। ब्रेन में आपको फालिश मार सकती है, एक तरफ फालिश मार गई, आँखों की रोशनी ख़त्म कर सकती है, आँख में ब्लीडिंग हुई, रेटिना के अंदर रोशनी ख़त्म, हार्ट अटैक की शिकायत हो सकती है, गुर्दों की नुकसान हो सकता है, पैरों की नसों के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, पैर जब चलते 10 कदम चले पैरों में दर्द होने लगा। यहाँ तक कि जब ज़्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है तो पैरों में कालापन, नीलापन, हरापन आ जाता है, पैर काटने तक की नौबत आ जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ हो जाती है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमें प्रॉपर डायग्नोसिस की ज़रूरत है, प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, प्रॉपर टाइम टू टाइम उनको। एक और बड़ी विडंबना आती है क्या है कि साहब ब्लड प्रेशर की दवाई खाई हमने, 2 महीने खाई और हम तो ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, बहुत खुश, हमने दवाई बंद कर दी। फिर उसके बाद 2 साल के बाद उनको हो गया फालिश। उनके साथ डॉक्टर साहब आपकी दवाई खा रहे थे। मैंने कब खा रहे थे? 2 साल पहले खा रहे थे, बंद क्यों की? ठीक हो गया था। ठीक नहीं होता है ये ब्लड प्रेशर, इसको कंट्रोल करके रखना पड़ता है, कभी दवाई घटनी पड़ती है, कभी बढ़ानी पड़ती है, टाइम टू टाइम स्वयं ब्लड प्रेशर देखना पड़ता है, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। तो मैं सब लोगों को यही चेताना चाहता हूँ और कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सारे डॉक्टर्स यही बताना चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है जो कि फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, सोशल बर्डन है। इसको गंभीरता से सब लोग लें, प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, प्रॉपर इलाज करें और अपने आप को रोग से बचाएं। धन्यवाद सर। क्या कॉन्फ्रेंस से भी कोई ऐसा रिजोल्यूशन निकलेगा या कुछ ऐसा संदेश दिया जाएगा कि लोग ज़्यादा गंभीर हों इस बीमारी के प्रति? देखिए, हर टॉक में ये चीज़ बताई जा रही है कि क्या कहते हैं, इसको गंभीरता से लेना चाहिए और नई नई दवाइयों का इजाद हो रहा है, सेफ़ दवाइयों का इजाद हो रहा है और उनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। पहले ये होता था कि एक दवाई दो, उसकी मैक्सिमम डोज तक ले जाओ। जैसे एक गोली है कि भाई 1 मिलीग्राम से ठीक नहीं हुआ, 2 नहीं से ठीक हो रहा है, 3 मिलीग्राम दो, 4 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम। पर अब क्या है कि हम मल्टीपल ड्रग्स 2-3 दवाई शुरू से ही देते हैं जिससे कि उनके साइड इफ़ेक्ट कम हो जाते हैं और उनके फ़ायदे एकदम मिलना शुरू हो जाते हैं। तो कई तरीके के कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशन सामने आ रहे हैं और उनके ज़रिए हम लोग मरीजों को अब ठीक करने की बड़े उत्साह से वापस जाएंगे और उनका इलाज करेंगे।